देखिए, नारद पुराण के पूर्व भाग में चतुर्थ पाद में पेज नंबर 507 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुक्रमणिका, इसका महत्व सुने। जो भी भक्त इस अनुक्रमणिका को दूसरे को सुनाता है या खुद सुनता है, वह संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वाध्याय करने का फल पा लेता है। सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों को बतलाया गया है। यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला, यह 12 शाखाओं से युक्त कल्पवृक्ष स्वरूप है। विप्रवर इसमें विष्णुरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और सौनक आदि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित सुख संवाद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। इसके बाद ब्रह्म नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृत चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, यह सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा प्रद्यु का चरित्र, उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन वरहिष की कथा, यह सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंद बताया गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोगों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, यह संस्थान विषयक 5वां स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृत्तासुर की कथा और मरुदगणों का पुण्यदायक जन्म, ऐसा व्यास जी के द्वारा छठा स्कंद कहा गया है। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, यह 7वां स्कंद है। यह ऊति अथवा कर्म वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ईश्वर की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्यावतार आदि चरित्र, यह 8वां स्कंद है। महामते सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का निरूपण, यह वंशानुचरित विषय 9वां स्कंद है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमार अवस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, किशोर अवस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, यह निरोध विषय 10वां स्कंद है। नारद वसुदेव स्कंद, नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण जी के साथ उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों को संहार, यह सब मुक्त विषय 11 स्कंद है। 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्रय विषयक 12वां स्कंद है। बस इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। ये वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदन तथा सहायक सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता है, वह भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करें। उसके पहले वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। अथवा जो मनुष्य भागवत की विषय अनुक्रमणिका का दूसरे को श्रवण कराता है या स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराणों को श्रवण का उत्तम फल प्राप्त लेता है और भगवान की अनन्य भक्ति और गोलोक और संपूर्ण ऐश्वर्य। जय श्रीमद् भागवत, जय श्रीमद् भागवत, जय श्रीमद् भागवत।